विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। सज्जनों, मैं महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से विद्यानंद दास बोल रहा हूँ। एक शुभ संदेश, शुभ सूचना आप सभी सत्संग प्रेमियों के लिए है। सज्जनों, हम लोग प्रत्येक वर्ष परमाराध्य सदगुरु महाराज की जयंती मनाते हैं। इस वर्ष भी 2024 ईस्वी में 22 मई 2024 को परमाराध्य सदगुरु महाराज की जयंती है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी बुधवार को पड़ता है। सज्जनों, आपको जानकारी होगी भी, क्योंकि पत्रिका में भी प्रकाशित है जयंती कार्यक्रम। जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए मैं अपने चैनल से जानकारी देना चाहूँगा कि परमाराध्य की 140वीं पावन जयंती 22 मई 2024 ईस्वी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी बुधवार को है। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में बड़े ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाने की परंपरा रही है। इस वर्ष भी उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो गई है। आप सभी सज्जनों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आप सब भी महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर आकर के इस जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हों और इस जयंती कार्यक्रम के आप भी साक्षी बने। सज्जनों, ये गुरु की जयंती है, ये संत की जयंती है, सदगुरु महाराज की जयंती है। इसलिए आप सब इस पुनीत अवसर पर आकर के अधिक से अधिक संख्या में आकर के महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में गुरु महाराज की जयंती को संपन्न करें और उस जयंती की शोभा बढ़ाएं। हम गुरु भक्तों का पुनीत कर्तव्य होता है कि जो परमाराध्य ने हमें ज्ञान दिया, बोध दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, उस कृतज्ञता को मानते हुए, गुरु महाराज के उपकार को जानते हुए हमें अवश्य उनकी जयंती मनानी चाहिए और उनके उपकार को मान करके उनको अवश्य याद करना चाहिए। आजकल तो बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने विश्व कल्याण के लिए, जगत हित के लिए जीवन धारण किया था और उन्होंने साधना करके मोक्ष प्राप्त करके हम सबों को उस विधि को बतलाया जिस विधि से परम परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस क्रिया से शांति की प्राप्ति होती है, जिस साधना से हमें सुख मिलता है। इतने बड़े महान उपकारी संत की जयंती 22 मई 2024 ईस्वी बुधवार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को है। आप सब अवश्य इसमें भाग लें और जो व्यक्ति किसी कारणवश कुप्पा घाट नहीं आ पा रहे हैं उस दिन, तो उनके लिए आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि परमाराध्य के जन्मदिन को जो कार्यक्रम कुप्पा घाट में है ठीक उसके अनुरूप आप मनावें तो बड़ी अच्छी बात है। अथवा यदि उसके अनुरूप आपके पास समय नहीं है तो कम से कम उस दिन जहां आप रहेंगे, घर में हैं या डेरे पर हैं या जहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी आप हैं, प्रातः काल परमाराध्य के जन्मदिन को अवश्य मनावें। प्रातः कालीन स्तुति विनती करें, उसके बाद परमाराध्य के प्रवचनों का पाठ करें, उसके पश्चात भजन गावें, आरती कर लें। तो जो भी आप
इस तरह से परमाराध्य के संस्मरण को याद करेंगे, उनकी जयंती को मनाएंगे, उस पर अवश्य कृपा होगी और जयंती का फल आपको घर बैठे भी मिल जाएगा। तो जो कुप्पा घाट में कार्यक्रम हो रहा है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं यहाँ से। 22 मई 2024 ईस्वी बुधवार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन आप जयंती मनाएंगे। आग्रह है, निवेदन है, ये गुरु की सेवा है, गुरु की आज्ञा है, उनके उपकार को मान करके आप मनाएंगे, यह निवेदन है। तो कुप्पा घाट में जो कार्यक्रम है उसकी एक जानकारी आपको दे देते हैं। प्रातः काल 22 मई को 5 बजे सवेरे प्रभात फेरी का कार्यक्रम है, जिसमें परमाराध्य के आदम कद तस्वीर को भव्य गाड़ी पर सजाया जाएगा और बैंड बाजा के साथ सैकड़ों सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट से चलेंगे झांकी में, और वह झांकी यहाँ से निकल करके पूरे भागलपुर शहर में प्रदर्शित किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, घुमाया जाएगा। आम जनता के जागरण हेतु, जानकारी हेतु यह झांकी निकलेगी, क्योंकि परमाराध्य की जब झांकी निकलेगी अवश्य लोग जानेंगे कि महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की जयंती है, जन्मदिन है। तो उस दिन जो झांकी निकलेगी, हम लोग यहाँ पर झांकी में नारा भी, आवाज भी लगाते हैं, जैसे आज क्या है महर्षि में ही जन्म दिवस, आज क्या है महर्षि में ही जन्म दिवस, महर्षि में ही जन्म दिवस मनाइए मनाइए, महर्षि में ही जन्म दिवस मनाइए मनाइए। जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे। संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो, संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई। संत मत का अमर संदेश घर घर पहुँचे देश विदेश, संत मत का अमर संदेश घर घर पहुँचे देश विदेश। विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ऊंच नीच का भेद न पालो, दीनहीन को गले लगा लो, ऊंच नीच का भेद न पालो, दीनहीन को गले लगा लो। सबका ईश्वर एक है, एक है, एक है, सबका ईश्वर एक है, एक है, एक है। ईश्वर तक जाने का मार्ग एक है, एक है, ईश्वर तक जाने का मार्ग एक है, एक है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बलि बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बलि बलिहारी। आज क्या है महर्षि में ही जन्म दिवस, आज क्या है महर्षि में ही जन्म दिवस, महर्षि में ही जन्म दिवस मनाइए मनाइए, महर्षि में ही जन्म दिवस मनाइए मनाइए। जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे। आज क्या है महर्षि में ही जन्म दिवस। उसके बाद एक आदमी पहले बोलते हैं, उसके बाद इसी बात को सभी के सभी दोहराते हैं। तो माइक लेकर के आप एक आदमी बोलेंगे आज क्या है, तो दूसरे जो समूह में लोग रहेंगे वो बोलेंगे महर्षि में ही जयंती। उसके बाद दोबारा बोलेंगे महर्षि में ही जयंती, तो समूह के लोग बोलेंगे मनाइए मनाइए। उसके बाद जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे, संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो। इस तरह से कई एक स्लोगन है
जिसे आप जानकारी लेकर के आप बोल सकते हैं। तो सज्जनों, इस तरह से झांकी यहाँ निकलेगी। उसके बाद आप लोग भी जहां आश्रम है वहां जाकर के जयंती मनावे, अथवा जहां सार्वजनिक स्थल है वहां जाकर के जयंती मनावे। आपको जहां सुविधा हो वहां जाकर के जयंती मनाएंगे। और प्रातः जो झांकी निकलेगी वह 5 बजे निकलेगी। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप एक दिन पूर्व भी 21 मई 2024 ईस्वी को शाम तक कुप्पा घाट आ सकते हैं। तब सवेरे प्रातः 5 बजे आप झांकी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ से 5 बजे झांकी निकलेगी, पूरे भागलपुर शहर होकर के वह फिर झांकी कुप्पा घाट आ जाएगी। उसके बाद 6 बजे से स्तुति विनती भजन कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। स्तुति विनती के पश्चात गुरु ग्रंथों का पाठ होगा। उसके बाद आरती हो जाएगी सवेरे। सज्जनों, 8 बजे प्रातः कुप्पा घाट में जो सदगुरु महाराज का निवास है, वहां पर जो आदमकद तस्वीर है, उन तस्वीर पर आगंतुक सज्जन, सत्संगी, श्रद्धालु, संत महात्मा पुष्पांजलि करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, सदगुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन करेंगे। तो 8 बजे सवेरे कुप्पा घाट भागलपुर में गुरु महाराज के निवास में सत्संग के बाद सभी के सभी वहां जाएंगे और पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के तुरंत बाद जो श्रद्धालु सत्संग प्रेमी उस समय होंगे, उनके हाथ में कुछ फल फूल प्रसाद दिया जाएगा, बांटा जाएगा। जो कुछ भी होगा आपको प्रसाद मिलेगा। उसके बाद यह कार्यक्रम होने के बाद 11 बजे दिन से सामूहिक भंडारा होगा। जो गुरु महाराज के जयंती दिन प्रसाद बनेगा, उस सामूहिक भंडारा में आप सम्मिलित होकर के गुरु प्रसाद को ग्रहण करेंगे। उसके बाद 2 बजे दोपहर से जो मुख्य कार्यक्रम है जयंती का, वह हम लोग प्रारंभ करेंगे भजन कीर्तन से। भजन कीर्तन के बाद गुरु महाराज की स्तुति विनती गाई जाएगी। उसके बाद सदग्रंथों का पाठ होगा, गुरुवाणी का पाठ होगा। उसके बाद जो महात्मा उपलब्ध रहेंगे मंच पर, उस समय एक से एक महात्मा आने वाले हैं, जिनके मुखारबिंद से हम लोग परमाराध्य के पावन संस्मरणों को सुनेंगे। गुरु महाराज के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके जीवन उपदेश को बताया जाएगा, उन्होंने जो साधना की उस विषय में बताया जाएगा, उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जो भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया, हम लोगों को जो अंतर मार्ग के विषय में बताया, आदि आदि विषयों पर हम पूज्य महात्मा से प्रवचन सुनेंगे। तो 22 मई 2024 ईस्वी बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को यह जयंती का 140वां कार्यक्रम होने जा रहा है। 140वीं पावन जयंती परमाराध्य की मनाई जा रही है 22 मई को, जिसमें गुरु महाराज के एक से एक चमत्कार को बताया जाएगा। गुरु महाराज ने जो तपस्या किया है, गुरु महाराज ने जो अनुभव किया है, गुरु महाराज ने ईश्वर भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया है, उस विषय में बताया जाएगा। गुरु महाराज ने सर्वधर्म समन्वय का प्रचार किया है। सभी मानव के कल्याण के लिए उन्होंने जो उपदेश दिया है, संदेश दिया है, उन बातों को मंचस्थ महात्मागण उद्घाटित करेंगे, बताएंगे। तो जो इसमें सम्मिलित होंगे उनको सुनने को मिलेगा, अथवा जो इसमें नहीं आ पाएंगे, आप अपने घर पर भी परमाराध्य के संस्मरणों को सुन सकते हैं। और गुरु महाराज के विषय में जो प्रवक्ता हैं, जो प्रवचन करते हैं, वो वहां पर बोलेंगे, तो आप लोग सुनेंगे। तो यह जो जयंती है, यह जयंती परमाराध्य की है, गुरु महाराज की है, संत की है,
महर्षि में परमहंस जी महाराज की है 140वीं जयंती है। गुरु महाराज 22 मई 2024 ईस्वी को 140 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने मानव शरीर को जो सार्थक किया, जो सिद्ध किया, इस शरीर से सर्वेश्वर को प्राप्त किया और हम लोगों को इसी शरीर से संदेश उपदेश दिया और इसी मानव शरीर में रह करके हम लोगों के लिए उपकार उन्होंने किया है। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यह शरीर बार बार नहीं मिलता है, यहां से एक न एक दिन सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाना जरूर है लेकिन जाएंगे कैसे? परमाराध्य का अंतिम वचन है, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, यह जो जीवन है यह रहेगा नहीं, जो शुभ कर्म है वह साथ जाएगा। यदि शुभ कर्म नहीं करेंगे, अपकर्म करेंगे, अनर्थ अन्याय करेंगे तो दुख भोगेंगे, निम्न योनि में जाएंगे, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने संदेश उपदेश में कहा कि नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम ले लीजिए भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का। यही उपदेश संदेश गुरु महाराज ने सतत दिया है हम लोगों के कल्याण के लिए। सज्जनों, अवश्य याद रखिएगा इन बातों को कि 22 मई 2024 ईस्वी को बुधवार के दिन गुरु महाराज की 140वीं पावन जयंती है। हम सभी मिलकर के कुप्पा घाट में भी मनाएंगे अथवा जो जहां रहेंगे वहीं पर मनाएंगे। सत्संग मंदिर में रहेंगे तो सत्संग मंदिर में बनाएंगे। सज्जनों, गुरु महाराज का इतना प्रचार प्रसार हुआ है कि बिहार में तो भरपूर सत्संग का प्रचार होता ही है। दूर दूर शहरों में भी और देशों में भी संत मत का प्रचार प्रसार है, वहां भी लोग मनाया करते हैं। इस बार भी मनाएंगे। सज्जनों, आपसे निवेदन है, आग्रह है, इस सूचना को आप अपनों तक अवश्य भेजने की कृपा करें। यह भी एक पुण्य का काम है, धर्म का काम है, गुरु सेवा है, क्योंकि इससे लोग जागरूक होंगे, जानेंगे, उनके मन में भी खुशी होगी कि मुझे इस चैनल के द्वारा गुरु महाराज की जयंती के विषय में जानकारी मिली। तो सज्जनों, जो नहीं जानते हैं उसे जानकारी देने का हमारा धर्म है, हमारा पुनीत कर्तव्य है, ये गुरु की सेवा है। तो अवश्य गुरु महाराज के इस सूचना को आप आम तक, खास तक, अपनों तक पहुंचाने की कृपा करें। एक दूसरी सूचना और दे देते हैं। सज्जनों, 24 मई 2024 ईस्वी साधना शिविर का कार्यक्रम प्रारंभ होगा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में। तो 15 दिनों के लिए है। 24 मई 2024 से लेकर के 7 जून 2024 तक 15 दिनों का साधना शिविर लगेगा कुप्पा घाट में। जो सज्जन इस शिविर में 15 दिन के लिए भाग लेना चाहते हैं वो सज्जन महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट कार्यालय में संपर्क करें और अपना नाम स्थान नियुक्त कर लें। यह स्वशुल्क है। इसकी जानकारी आपको कुप्पा घाट कार्यालय से दी जाएगी। उसकी व्यवस्था महासभा के द्वारा होगी। आप सज्जन बार बार तो आते ही हैं, आपको पता ही होगा, फिर भी आप 15 दिन के लिए यदि कुप्पा घाट में ध्यान करना चाहते हैं 24 मई से लेकर के 7 जून तक, ऐसा इसलिए रखा गया है कि गुरु महाराज का जो निर्वाण दिवस है वह 7 जून को है और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जो निर्वाण दिवस है वो 4 जून को है।
तो 4 जून को संत सेवी जी महाराज का निर्वाण दिवस है और 7 जून को परमाराध्य सदगुरु महाराज का निर्वाण दिवस है। इसी निर्वाण दिवस को लेकर के, इसी अवसर को लेकर के 15 दिन का कार्यक्रम रखा गया है ध्यान शिविर का। तो सज्जनों जो भाग लेना चाहते हैं 15 दिनों तक इस पावन तट पर कुप्पा घाट में आकर के, सिद्ध पीठ में आकर के अपनी साधना को सिद्ध करें। संत की साधना पीठ है ये। इस साधना पीठ पर संत के स्थान पर आकर के अपने भाग्य की सराहना करें, साधना करें, सिद्धि को प्राप्त करें। यह एक जानकारी थी जो आप तक मैंने शेयर किया, बताया। तो सज्जनों, आप अवश्य इस बात को और लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे और लोगों को बताने की कृपा करेंगे। तो सज्जनों, एक बार पुनः परमाराध्य सदगुरु महाराज की जयंती 22 मई 2024 ईस्वी बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को बुधवार के दिन है, इसी महीने में। तो सज्जनों, अवश्य आप इस सूचना को, इस कार्यक्रम को अपनाएंगे, गुरु सेवा समझ करके, गुरु के उपकार को मान करके आप भी जयंती मनाएंगे और जो सत्संग प्रेमी है उनको भी जयंती मनाने के लिए प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे। क्योंकि महापुरुषों की जयंती जब मनाएंगे, उसकी जब स्मृति होगी, जब महापुरुष याद आएंगे, तो कहते हैं जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। गुरु महाराज के जन्मदिन पर यदि गुरु महाराज को याद करेंगे तो कहते हैं परमात्मा के दरबार में आपकी हाजिरी होगी। गुरु महाराज संत हैं, संत को याद करने से आपका कल्याण होगा और उनके संस्मरणों को जो सुनेंगे उसका भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।